मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पथरिया की एक सत्य घटना। एक ही दिन में एक ही घर से उठी दो अर्थी, एक माँ और एक बेटी की। जीखे सुनखे आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। बीते दिन आपने जित्तू खरे के चैनल के माध्यम से एक बेटी ने अपनी माँ के लाने जनता से गुहार लगाई थी। हमने बहुत प्रयास किया कि हमें किसी के यहाँ ना जाना पड़े और ये वीडियो ना बनाना पड़े, लेकिन हमारी मम्मी के लिए डॉक्टर ने सिर्फ 2 दिसंबर का टाइम दिया है, जो कि बहुत ही कम है और हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। इसलिए आप लोग से जो भी बने के हमारी माँ के लाने कैंसर है, इलाज में लाखों रुपया लगने हैं और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तभी सभी जनता ने 5-5, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 500-500 रुपया जोड़ के फोन पे के माध्यम से बिटिया के लाने दान करे थे। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। हम आपके जित्तू खरे जय बुंदेलखंड न्यूज से। तो सुने आप, जहाँ सत्य कथा चालू होते 3 जनों के बीच से, एक माँ कल्पना श्रीवास्तव, बेटी साक्षी श्रीवास्तव, नानी शुभवती श्रीवास्तव के बीच, जो कि हमने पहले बताई। साक्षी की माँ कल्पना श्रीवास्तव जो कैंसर की मरीज थी, और जब जनता ने आर्थिक मदद करी फिर का भाव। तो साक्षी जी, जौन उद्देश्य से आप जित्तू खरे के पास आई थी, तो आपने काऊ से लाभ भाव जनता के लाने बताया। जितना हमने सोचा था कि हम आपके पास आएंगे तो हमें 10-20 हज़ार, 50 हज़ार तक की मदद मिलेगी, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा मदद हमें मिली है, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस प्रकार हिंदू अपनी गीता को और मुसलमान अपनी कुरान को अपने हृदय से लगा के रखता है, उसी प्रकार इस समय में आपने जो हमारी मदद करी है उसके सारे स्क्रीनशॉट अपने हृदय से लगा के जिंदगी भर रखूंगी और आपका एहसान कभी भी नहीं। माँ कल्पना श्रीवास्तव के लेखे परिवार के साथ साक्षी बिटिया जबलपुर आशीष हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टरों ने बताई कि तुम्हारी माँ के लाने कैंसर है और इको इलाज अपनी जबलपुर में नहीं, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में हुई है। तो साक्षी बिटिया के लाने, जो कि जनता ने आर्थिक मदद करी थी, तो पूर्ण विश्वास है तो कि हमारे पास पैसा है, हम अपनी माँ के लाने बचा ले हैं। तब सालों तक एम्स हॉस्पिटल जाबो आबो दवाई में पैसा खर्च होते रहे साक्षी के। जब 1 साल बाद ऑपरेशन को समय आओ कि साक्षी अब तुम्हारी माँ को ऑपरेशन अपन कर सकत है, लेकिन कुदरत के लाने कछु और मंजूर है। तो जब कोरोना ने दस्तक दी थी, कैसे कोरोना के इतने पेशेंट बढ़ गए थे कि अबे साक्षी की माँ को ऑपरेशन हो वो संभव ने। तो डॉक्टर ने बोली अबे अपनी माँ के लाने ले जाओ, कछु दिन रुक के अपन ऑपरेशन करें। तभी साक्षी अपनी माँ कल्पना के लाने लेके घर आ जाता। कैसे चारों तरफ कोरोना की महामारी फैल गई थी, लेकिन माँ की तकलीफ साक्षी पे सहन ना हो रही थी, बहुत तकलीफ बढ़ जा रही थी। तो साक्षी दर बदर ई डॉक्टर ऊ डॉक्टर कहते अपनी माँ के लाने लेके जा रही थी। उत्तर एक ही मिलत तो कि तुम्हारी माँ को इलाज इतने नहीं हो सकत। धीरे धीरे दिन महीना बीतत गए और एक दिन ऐसा हुआ कि साक्षी की माँ कल्पना ने खाना पीना छोड़ दो, दिन पे दिन कमजोर हो जा रही थी। तभी कोनू ने साक्षी बिटिया के लाने सलाह दी कि आप अपनी माँ के लेके जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल जाओ। तो साक्षी ने अपनी माँ के लो आओ और अपने परिवार वालों के और जबलपुर हॉस्पिटल पहुंच गई।
उते भी कछु दिना तक इलाज चलो, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न हो रो। फिर भी बिटिया साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी। कछु दिनों तक इलाज चलत रहो, साक्षी अपनी आशा बनाए रही। तभी एक दिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने आके बताई कि बेटा साक्षी, हम तुम्हारी माँ की लाने नहीं बचा पाए। का बीती हुई है बिटिया पे आप समझ सकत हो, जो अपनी माँ की लाने बचावे की जंग हार चुकी थी। लेकिन साक्षी की माँ जब जीवित थी, कल्पना श्रीवास्तव, उनकी एक ही इच्छा थी, पथरिया में जहाँ उनके पिताजी को अंतिम संस्कार भवतो उते हमाओ भी करियो बेटा। फिर भी साक्षी अपनी माँ से कहती, नहीं माँ, तुम्हें कछु ना हुई है, तुम्हें कछु ना हुई है। इतनी दुआएं जनता की हैं और तुम्हारी बिटिया तुम्हारे बिना कैसे रहे। आप सोच सकत हो, जब ये शब्द दो के बीच में हो रहे होंगे तो वे आंसू अपने आप निकल रहे होंगे। साक्षी ने सोची, हमारी माँ की एक अंतिम इच्छा चाहती, हम पूरी जरूर करें। तो अपनी माँखें लेके साक्षी सुब्बती नानी के घर पहुंचा थे, और जो कि नानी सुब्बती अपनी बिटिया कल्पना से बहुत बहुत प्यार करत थी। कैसे बहुत सी बातें साक्षी बिटिया ने अपनी नानी के नहीं बताई। नानी, मम्मी की ऐसी तबीयत खराब हो रही, काहे नानी के लाने कोई दिक्कत ना बने। और अचानक जब साक्षी अपनी माँ को मृत शरीर लेके नानी के सामने पहुंची, नानी अपने आप के नहीं संभाल पाई और अचानक सीना में दर्द उठो। परिजन साक्षी की नानी के लेके डॉक्टरों के पास ले गए। तब डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दो, और जब बात केवल परिजनों को पता थी, तभी परिजनों ने बड़ी बुद्धि को काम करो, जा खबर ना साक्षी के बताई ना घर वालों के बताई। नानी को मृत शरीर अस्पताल में रखे रहे रात में। इते भी रोबा रेंट मची थी, और उते परिजन बड़े दुख में हते कि जा खबर कैसे होते तक पहुंचाई जाए। धीरे धीरे सुबह होते, जहां पे एक अर्थी की तैयारी चल रही थी, और पूरे मोहल्ला पड़ोस के लोग देख रहे थे। मोहल्ला पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं थी जब बात कि साक्षी की नानी भी खत्म हो गई है। तब एक अर्थी की तैयारी सब जने देख रहे थे। धीरे धीरे दूसरी अर्थी की तैयारी होने लगी, तो मोहल्ला पड़ोस के लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि जब दूसरी अर्थी कौन किया है। तभी परिजन साक्षी की नानी को मृत शरीर लेके, आप कल्पना कर सकत हो का बीती हुई है बिटिया साक्षी पे, और का बीती हुई है परिजन पे, और का बीती हुई है पथरिया पे, और का बीती हुई है नाते रिश्तेदारों पे। जब उनने देखो एक साथ दो अर्थी एक साथ, लोगों ने जब देखी तो उनके आंसू छलक पड़े। तभी सब ने देखो कि दो ही बिटियां साक्षी और निक्की अपनी माँ के लाने कंधा दे रही थी। पथरिया के लोगों ने ऐसो मंजर देख के एक ही बात कही कि पथरिया के इतिहास में ऐसो दिन हम उन्हें कब नहीं देखो। आगे माँ की अर्थी, पीछे बेटी की अर्थी जा रही, और दो बिटियां अपनी माँ के कांधा दे रही थी। बस इतना ही कहें, धन्य है बिटिया साक्षी जी ने अपनी माँ के लाने बचावे के लाने हर संभव प्रयास करो कि हमारी माँ बच जाए। और धन्य है बा ममता जी ने अपनी बिटिया को मृत शरीर देखो और अपने भी प्राण त्याग दे। और धन्य है वह जनता, वो बिटिया की माँ के दर्द के लाने समझो, वो बिटिया की आर्थिक मदद करी। और बड़ी विडम्बना की बात है, उतई जब साक्षी से पूछी गई तो साक्षी ने बताई कि जब हमारी माँ के लाने कैंसर भव तो और हमारे पास पैसा नहीं हते, हम तमाम नेताओं के दरवाजे खटखटाए हमने,
केवल हमें निराशा ही प्राप्त भई। लेकिन उन्होंने सही कही है कि जनता भगवान होत है। जनता ने भगवान बन के उस साक्षी बिटिया को साथ दो और हम आपके जित्तू घरे एक ही बात बोल है, जो ई परिवार के साथ भव दुनिया में कोनो परिवार के साथ ना हुए। वो साक्षी बिटिया की तरफ से तमाम जनता को धन्यवाद करत हैं जिन्हें उकी लड़ाई में तन मन धन से उनको साथ दो। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ। अगर जय सत्य कथा आपके लाने अच्छी लगी हो तो हमारे जय बुंदेलखंड न्यूज चैनल के लाने, जय बुंदेलखंड न्यूज पेज के लाने फेसबुक पे आप लाइक करियो, फॉलो करियो। अगली न्यूज के साथ हम आपसे फिर से मिल हैं। जय बुंदेलखंड, जय भारत माँ।